मुकद्दस पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना 13 बाब और उसकी 13 आयत में कहते हैं, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो सो खूब कहते हो। इधर सुनिए, बंद कर दे, बंद करें, बंद। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब मुझ उस्ताद और खुदावंद ने तुम्हारे पाँव धोए सो तुम पर भी फर्ज बनता है कि तुम एक दूसरे के पाँव धोया करो। इनमें एक एक लफ्ज जो है वो रीअरेंज किया गया ना, एक आगे एक पीछे किया गया। तो जो बताएगा उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है। मैं फिर से आयत पढ़ता हूँ, यूहन्ना 13 बाब और उसकी 13वीं आयत, कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब मुझ उस्ताद और खुदावंद ने तुम्हारे पाँव धोए सो तुम पर भी फर्ज बनता है कि तुम एक दूसरे के पाँव धोया करो। कौन सी चीज आगे हुई, कौन सी चीज पीछे हुई? एक ही आयत है। नहीं, लफ्ज पे गौर, जो पहले सवाल पर गौर करना, मैंने सवाल किया क्या? सवाल ये किया मिसाल के तौर पे एक आयत चल रही है, एक आयत में दो लफ्ज हैं, वो आयत आगे चलते चलते वो दो लफ्ज आगे पीछे हुए हैं। नहीं, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग इसको नोट करिए। यूहन्ना 13 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। क्योंकि मुझ खुदावंद और उस्ताद ने जैसे तुम्हारे पाँव धोए तुम पर भी फर्ज बनता है कि तुम एक दूसरे के पाँव धोया करो। भाई धनक के लिए एक बार जोरदार ताली। देखे, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे कहते हो। कौन कहते हो? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। पहले क्या कहते हैं? उस्ताद, रब्बी जिसे कहते हैं, फिर खुदावंद कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह से क्लियर करते हैं, यानी कि तुसी मैनू कहते हो अच्छा कर दो क्योंकि मैं हूँ। क्या? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो सो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज बनता है कि तुम एक, पहले जिंदा खुदावंद यीशु मसीहा इस कायनात के खुदावंद खुदा हैं, फिर वो उस्ताद। इससे वो ये बताते कि पहले मैं अलूहियत में था, जब कायनात में कुछ नहीं था, मैं ही था, और जब मैं तुम्हारे पास तुम्हें सिखाने आया हूं तो अब मैं तुम्हारा उस्ताद भी हूँ। हालेलुया। तो पहले खुदावंद फिर उस्ताद। कैसे देखे चीजों को रीअरेंज किया है। फिर आप एक और चीज देखते हैं, एक टेस्ट है आप लोग का। इस कायनात में सबसे पहले खुदा ने क्या बनाया? आप लोगों ने अभी पैदाइश की किताब पढ़ी भी जी? गलत जी। डर गया? आपने पहले हाथ उठाया था क्या? रोशनी भी गलत जी। तारीकी कभी भी याद रखिएगा, खुदा ने नहीं बनाई। हाँ, तारीकी की जगह के रोशनी को बनाया, नहीं रोशनी भी नहीं। हालांकि आप कॉमन सेंस की बात है कि जब कायनात की शुरुआत की बात आती है तो जाहिर बात है हमारे सामने पैदाइश पहले बाप की कुछ आयतें आनी चाहिए, पहली आयतें आनी चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी। हाँ, इब्तिदा में खुदा ने किस चीज को पैदा किया? जमीन और आसमान को पैदा किया। ये गलत है जी जी जी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं बताएं। नहीं, आप सही बता रहे हैं, बताएं तो। देखिए, आप लोग जब जवाब देते हैं ना तो इससे पता चलता है कि आप लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। आप गलत जवाब दे के जब सही चीज सीखेंगे ना, आप 100 साल के बाबे हो जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज कभी भूलेगी नहीं। हाँ, एक बार जोरदार सर। हालांकि जवाब सही नहीं है, लेकिन आप चीज को देखे पिक कहाँ से कहाँ किया है। ये ऐसे ही करना है। देखे कैसे पिक करके किस चीज को कहाँ पे कहाँ लेके गए। वाह जी। तिमर और अलीजा कहने वाले ने सारा कुछ दाल चढ़े होना ही की नसीब। आप मेरे साथ निकालिए मिसाल की किताब, उसका 8वां बाब।
امثال کی کتاب اور اس کا 8واں باب. جس کے پاس بائبل ہے پہلے وہ سب نکالیں گے پھر پڑھیں گے، کیونکہ چھوٹوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. نکال لیا سب نے؟ اچھا، رائنا کی ہیلپ کیجئے. امثال کی کتاب اس کا 8واں باب. 8ویں باب پہ آپ دیکھیے ہیڈنگ کس چیز، کس کی تعریف اور کس کی حکمت. ایسی اب یہ پورا پیسج جو ہے یہ حکمت کے لیے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کو، کسی کام کے کرنے کو، عقل اور دانائی کو، فہم کو، خرد کو، دانش کو، عقل کو، سوچ کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچ یعنی حکمت کے بارے میں یہ ساری بات ہے. کس کی حکمت؟ خدا کی حکمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ سارا پورا باب آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک. کیا ہے آپ کا؟ آج جو آپ کو یہ پڑھایا جا رہا تھا یہ بھلا کیا تھا؟ یہ آپ کی پنشمنٹ تھی. کیا تھی؟ پنشمنٹ اس لیے کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ لوگ گھر جا کے نہیں پڑھتے. کیسی پنشمنٹ ہے؟ تو اس میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہوا ہے. کیا ضائع ہوا ہے؟ اس میں آپ امی باتیں سیکھ سکتے. خیر ابھی بھی سیکھیں گے، لیکن آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس کو پڑھا کریں، ورنہ جہاں پہ آپ نے 1 مہینے میں کلام سیکھنا ہے آپ کو 2-3 سال لگ جائیں گے، ڈیلے ہو جائیں گے بہت زیادہ. اور وقت بڑا نزدیک ہے، وقت بڑا، اور ہماری موت کب آ جائے ہمیں نہیں پتا. یہ دو ہی بڑا مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں نے 8واں باب نکال لیے سب نے؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ پڑھیے گا 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت. کوئی بھی پڑھیے گا ذرا اونچی آواز سے. 8ویں باب. انتظام عالم کے شروع میں خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا. میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی. اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی، جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے. آمین. کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر. پیدائش پہلے باب میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اب زمین اور آسمان کو پیدا کیا. لیکن یہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں حکمت کی کتاب، یہ امثال کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ کون سا نبی ہے؟ امثال کوئی نبی سنا ہے آپ نے؟ امثال جو ہے اس کو کہتے ہیں خدا کے عزت میں کی ہوئی بات، مثل جسے کہتے ہیں، مسئلے، مثال دینا یا امثال. اور یہ مقدس سلیمان بادشاہ نے کتاب لکھی. سلیمان بادشاہ نے کتنی کتابیں لکھی؟ ایک تو آپ نے ابھی پڑھی امثال، اس کے بعد وائز، اس کے بعد غزل الغزلات، اس کے بعد 2 زبور بھی لکھے، زبور 27 اور زبور 72. زبور 72 اور زبور 127. زبور 72 اور زبور 127. تو یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے لکھا ہے خداوند نے انتظام عالم سے ہی شروع میں اپنی قدیمی کی سنتوں سے مجھے پہلے پیدا کیا. خدا نے جو سب کچھ پیدا کیتا، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. کیا کیا؟ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے خدا نے حکمت کو پیدا کیا. یعنی کہ میں نے کوئی چیز بنانی ہے تو میں اس کو بنانے سے پہلے عقل استعمال کروں گا. کیا کروں گا؟ تو خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کو بنانے سے پہلے حکمت کو پیدا کیا ہے. حکمت کی بدولت یہ ساری دنیا بنی. تو اسی لیے تو خدا کہتا تھا اچھا ہے، اچھا ہے.
اور आदम को बना के कहता है बहुत ही अच्छा है। हिकमत के साथ, अकल के साथ। वो कहते ना कोई भी काम करो अकल ना करो, कोई भी काम करो अकल ना करोगे तो अच्छा होएगा। तो खुदा ने इस कायनात में सबसे पहले हिकमत को पैदा किया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपने बड़े बड़े प्रोफेसर, स्कॉलर्स या बड़े बड़े पासबानों को भी जाके ये सवाल करेंगे तो उनको नहीं आता होगा। क्योंकि जब आप पूछेंगे कि कायनात में सबसे पहले क्या बना, तो यही कहा जाएगा रोशनी, जमीन, आसमान। क्यों? क्योंकि हम कलाम को नहीं पढ़ते। अगर हमने पढ़ा होता तो हमें पता होता कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप सोचें कि हम कितना इस वक्त पीछे हैं। खुदावंद कहता है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, खुदावंद ने इंतजाम आलम यानी दुनिया बना तो पहला शुरू ही से, कदीमी से, बल्कि कदीमी से भी पहले मुझे पैदा किया। किसको पैदा किया? हिकमत को। पूरा बाब मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, आप लोग घर पे पढ़िए, बड़ा मजेदार और बड़ा ही बाबरकत ये बाब है। हिकमत को पैदा किया और आगे लिखा है मैं अजल से यानी इब्तिदा से मुकर्रर हूँ। अजल से, पैदाइश से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था। और मैं कौन हूँ? हिकमत। इससे पहले कि जमीन थी। आ गई बात। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैदा जमीन को भी पैदा करने से पहले, इससे पहले कि जमीन थी और मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना था। गहराव के ऊपर अंधेरा था। क्या था गहराव के ऊपर? जब गहराव भी नहीं थे, अंधेरा भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, तब हिकमत थी। हालेलुया। तो ये है जिंदा खुदा की कुदरत के खुदा ने सबसे पहले किसको बनाया? हिकमत को बनाया। तो हम तरतीब की बात कर रहे थे। आप पहला ग्रंथ 12वें बाब में पढ़ते हैं तो वहां पे 9 नेमतों का जिक्र है। 9 नेमतों का जिक्र। किसी को 9 नेमतें याद है? एक दो याद हो, चलें ये आगे पीछे आप बता सकते हैं। जी नहीं, ये हुक्म है। कलाम, नेमतें, शिफाए देना, तरह तरह की जुबानें, जुबानों का तर्जुमा। ये 9 नेमतें हैं। अब आप इन नेमतों को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले जो नेमत लिखी गई वो हिकमत की नेमत है। हालेलुया। खुदा कैसे तरतीब के साथ चल रहा है। कैसे चल रहा है? तरतीब होना बड़ा लाजमी है। तो पहले हिकमत का कलाम, फिर इल्मियत का कलाम, फिर आप देखते हैं मौजज़े, फिर आप देखते हैं कि शिफा, फिर ईमान, नबूवत, रूहों का इम्तियाज़, फिर आप देखते हैं तरह तरह की ज़ुबानें और तरह तरह की ज़ुबानों का। तो ये 9 की 9 नेमतें जब आप देखते हैं, सबसे पहले आती है हिकमत, अकल, ईमान भी इसी में आ जाता है। तो अब जब आप गौर करते हैं अपने टेस्ट पर, अपने आज के इस सीखे हुए कलाम